नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों आज से हमारे नीट एग्ज़ाम को होने के लिए हमारा नीट एग्ज़ाम जिस हिसाब से शेड्यूल आया है, उस हिसाब से 3 मई को होने वाला है। दोस्तों ये 3 मई का दिन हमारा जीवन बदलने वाला है और इसके लिए हम जी-जान लगा के तैयारी कर रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आपकी भी अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे नीट को आने के लिए लगभग 85 डेज़ बचे हुए हैं। तो 5 डेज़ लास्ट के 5 डेज़ को हम हटा देते हैं क्योंकि लास्ट के 2 या 3 दिन तो हमें घर जाने-आने में, सेंटर इधर-उधर करने में लग जाएँगे। तो बचे 80 डेज़। दोस्तों इस 80 डेज में हमें इस तरह स्मार्ट प्लान करके पढ़ाई करनी है जिससे हम एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाए। तो इसीलिए आप भी एक प्लान बना चुके होंगे कि किस दिन हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, किस दिन मुझे फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर देनी है और किस दिन मुझे मतलब मतलब हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस की मतलब आपको एक शेड्यूल आपके पास रहनी चाहिए। अगर आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन किए हैं या आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, तो वहाँ तो आपकी शेड्यूल पूरी बनी बनाई होगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं या घर से बैठकर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा क्योंकि बिना टेस्ट के कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। तो इसके लिए आज से हम 80 डेज हार्ड चैलेंज शुरू करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस 80 डेज हार्ड चैलेंज में मैं भी साथ-साथ में चलूँगा, तो इसके लिए आप भी जुड़ सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं एक नया टेलीग्राम ग्रुप बना दूँगा और आपके साथ और मेरे साथ में इस नीट की जर्नी को हम सफल बनाएँगे और एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँचेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप कहते होंगे कि किस प्रकार शेड्यूल बनाना है। तो दोस्तों एक सादा पेज ले लीजिए, ब्लैंक पेज ले लीजिए और उसमें आप लिखिए कि आपके कितने से चैप्टर बचे हुए हैं, कितने चैप्टर अभी आप कंप्लीट कर चुके हैं। मान लीजिए अगर 80 चैप्टर है, तो अगर आप की सिलेबस लगभग 70 चैप्टर हो गई है, 10 चैप्टर बची हुई है, तो आप पहले उस 10 चैप्टर के सिलेबस तो आपका साथ-साथ में चल ही रहा है, लेकिन आप रिवीजन भी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी के समय जो है फरवरी में लगभग फरवरी में हमारा एक बार रिवीजन ज़रूर हो जाना चाहिए और फरवरी में सिलेबस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 मार्च भी नहीं जाना चाहिए। तो फरवरी के लास्ट वीक में सिलेबस आप कंप्लीट कर दीजिए, मेरी बात मानिए क्योंकि मैं पिछले साल मैं भी एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले साल ये गलती किया था कि लास्ट में मेरे 10 मार्च 15 मार्च तक मैं कोचिंग जाते ही रह गया न। और दोस्तों एक बात ये है कि कोचिंग हम जाते आते हैं तो हमें रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलता है और रोज का होमवर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण कोचिंग में आने-जाने में भी टाइम लगने लगता है और बहुत ज़्यादा लोड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए छोटे-छोटे चीज़ों को आप छोटे-छोटे टारगेट्स को आप मतलब उसको लिखिए और छोटे-छोटे टारगेट को पूरा कीजिए। तो इसीलिए आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। मतलब नॉर्मली अगर कुछ भी कहिए तो बायो और केमिस्ट्री की तो आपकी मतलब टिप्स पर होनी चाहिए इस फरवरी मंथ में। और आपको मार्च से फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं। शुरू में 15 या 20 दिन में तो आप हाफ-हाफ करके दे सकते हैं, लेकिन 15 मार्च के बाद से आप फुल सिलेबस स्टार्ट कर सकते हैं। 2 या 3 दिन के अंतराल में एक पेपर आप ज़रूर दीजिए। तो आप बोलेंगे कि इसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो? तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ एक डायरी है अगर आप चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। ये DWAR डायरी है। अगर आप चाहते हैं तो खरीदिए, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। आप ब्लैंक पेज में भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ आप कहेंगे ये क्या चीज़ है? आप लोग देख सकते हैं इसमें 4 कॉलम दिए गए हैं। मतलब ये है एक है व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, व्हाट आई रिग्रेट, व्हाट आई अचीवमेंट। तो इसका मतलब 4 चीज़ें हैं कि मैं आज क्या करूँगा, आज मैं क्या किया,
और मेरी रिग्रेट क्या है और मेरी अचीवमेंट क्या है। और इसमें ऊपर में ये भी लिखा हुआ आपका डे जो है किस तरह प्रोडक्टिव गया है। वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। तो इसलिए आप मतलब इस डायरी का यूज कर सकते हैं, या नॉर्मल आप कोई भी पेपर लीजिए या कॉपी लीजिए, उसको 4 भागों में बाँट दीजिए, छोटे-छोटे कॉलम बना लीजिए और रोज़ के रोज़ टारगेट को इसमें लिखते जाइए। और मैं आज से 80 डेज़ का हार्ड चैलेंज शुरू करने वाला हूँ, और आपको रोज़ के रोज़ आपको मैं इस वीडियो को डालते रहूँगा और आपको बताऊँगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, इससे आपको भी पता चलेगा और मुझे भी मोटिवेशन आएगा। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आज 9th फरवरी है, तो मतलब मैं 10th फरवरी से, मतलब आज रात में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो 10th फरवरी से मैं इस हार्ड डे चैलेंज को शुरू करने वाला हूँ। और इस हार्ड डे 80 डेज के चैलेंज को करने के लिए आप भी मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। तो इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों याद रखिएगा, रोज वीडियो आते रहेगा और आपको मैं सूचित करते रहूंगा कि मेरी सिलेबस कितनी हुई है। आप कमेंट करेंगे जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद।